शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं काफी मिली जुली शुरुआत यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। एक्सजेक्स निफ्टी तो कमजोर है, यहाँ पर 17,950 के भी के आसपास यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है एक्सजेक्स निफ्टी की। इस वक्त काफी सपाट ट्रेड है। निकाई के बाजार ऊपर है करीब 300 अंक, लेकिन वहीं हांगकांग के बाजार देखेंगे, कॉस्पी और शंघाई के बाजारों में कमजोर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। तो फिलहाल शुरुआत जब हमने देखा था तो अच्छी तेजी के साथ हुई थी, लेकिन अब वहां पर वीकनेस बढ़ते हुए नजर आ रही है और एक्सजेक्स निफ्टी इस वक्त सपाट कारोबार कर रहा है। तो काफी मिला जुला सा रुझान इस वक्त दिखने को मिल रहा है एशियाई बाजारों में। लेकिन कल ग्लोबल मार्केट में हमने देखा कि यूएस के बाजारों से तो ज्यादा कुछ संकेत थे नहीं, क्योंकि मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर डे के मौके पर यूएस के मार्केट तो बंद थे, लेकिन यूरोप के बाजारों में एक्शन था और कुछ न कुछ की इंडिकेटर्स निकल कर आ रहे थे। उसके चलते हम देख सकते हैं कि आज वहां से कुछ संकेत मिल रहे हैं। ओवरऑल आज के लिए कैसे क्यूज हैं और उस पर भारतीय बाजार कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स होंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी, ये एक बार समझ लेते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ग्लोबल मार्केट को किस तरह से रीड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। ट्रिगर्स की कमी है वैसे देखा जाए तो, ऐसा नहीं है कि संकेत बुरे या अच्छे हैं, मिले जुले सेंटिमेंट्स कहे जाएंगे, क्योंकि एशियाई बाजार से ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं इस वक्त एसजेक्स निफ्टी अच्छी शुरुआत के बाद कमजोरी दिखा रहा है, लेकिन कल दोपहर को यूरोपियन मार्केट्स में एक्शन हमने देखा और इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में चल रही है पूरे हफ्ते कह सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स में एक बड़ा ट्रिगर है। तो वहां से क्या सेंटिमेंट्स निकल कर आते हैं इस पर खास हमें नजर रखनी होगी। यूरोपियन मार्केट्स में तो एक्शन था और ऑफकोर्स कल हमने देखा मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन शुक्रवार के सेशन में अमेरिकन मार्केट्स ने परफॉर्म किया था। फ्यूचर्स हालांकि हमने देखा हल्की सी बिकवाली कल दिखा रहे थे और हमने देखा मिला जुला कारोबार ही ड्यूरिंग द डे भी फ्यूचर्स में कल के सत्र में देखने को मिला था। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे डाउ निचले स्तरों से रिकवर भी हुआ था, करीब 300 अंकों का सुधार हमने देखा था, 100 अंकों की बढ़त पर यह बंद हुआ था। S&P और नैस्डैक में भी हमने देखा आधे से लेकर 1% तक की बढ़ोतरी पर ही क्लोजिंग हुई है। तो ऑफकोर्स लेटेस्ट क्यूज कल से हमें नहीं मिले क्योंकि बाजार बंद थे अमेरिकी, लेकिन शुक्रवार के क्यूज जो पॉजिटिव है, इसलिए विदेशी बाजार में इनफैक्ट अमेरिकी बाजार की अगर बात करें तो लास्ट सेंटिमेंट्स जो पॉजिटिव कहे जाएंगे। यूरोपीय बाजार जिसकी मैं बात करी थी, नतीजों से पहले हम देख रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स में मजबूती के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। वहां पर इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि दावोस में हो रही है जिसका जिक्र अभी मैंने किया, ये काफी बड़ा फैक्टर ट्रिगर है जिस पर नजर रखनी होगी। आज यूएस नवंबर बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं, तो इस पर भी खास तौर से नजर रखें। और इसके अलावा अन्य संकेतों की बात करें तो महंगाई के आंकड़ों के बाद हमने देखा यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है उसमें हल्की सी रिकवरी जरूर नजर आई। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी भी हम देख रहे हैं 3.5 के नीचे इस वक्त बरकरार आपको देखने को मिलेगी। वहीं यूएस डॉलर इंडेक्स जो है 9 महीने के निचले स्तर पर 102 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ $102 के आसपास से दिखेगा। डॉलर में कमजोरी है जिसके चलते सोने में हम देख रहे हैं बढ़त के साथ कामकाज है। सेफ हेवन कमोडिटी बुलियन मार्केट में कल हमने देखा था नए उच्चतम स्तर पर सोने चांदी की चाल देखने को मिली थी। घरेलू बाजार हो चाहे विदेशी बाजार हो, बुलियन मार्केट में स्ट्रेंथ जो है बरकरार है और विदेशी बाजार में $1900 के स्तर के पार भी हम सोने के वायदे में ट्रेड देख चुके हैं। ब्याज दरों में धीमी बढ़त के अनुमान से भी एक कह सकते सेंटिमेंट सुधरे हैं बुलियन मार्केट्स के लिए और इसी के चलते सोने में एक तेजी नजर आ रही है। और साथ ही चीन में मांग में सुधार से क्रूड 2023 के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। $84-85 के आसपास ब्रेंट क्रूड आप दिखेंगे। कामकाज और घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल जो एनर्जी पैक इनफैक्ट क्रूड और नेचुरल गैस पर खास नजर होनी चाहिए। कच्चे तेल में अक्टूबर के बाद हफ्ते की सबसे बड़ी तेजी अगर देखने को मिली है तो वो क्रूड में इस वक्त नजर आ रही है और इसी के चलते कच्चे तेल की चाल, एनर्जी पैक, बुलियन मार्केट यानी कि कमोडिटी फ्रंट पर काफी सारा एक्शन है। बेस मेटल्स की चाल भी है जो कि काफी एक्टिव नजर आएगी। और विदेशी बाजार के संकेत एशियन मार्केट से मिले जुले सेंटिमेंट्स टू स्टार्ट हुए तो यूरोपियन मार्केट्स कल अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए और अमेरिकी बाजार से फिलहाल हम कल से कोई सेंटिमेंट्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज जब बाजार खुलेंगे तो कई सारे अर्निंग्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं, उन पर भी नजर रहेगी। मिले जुले सेंटिमेंट्स बिल्कुल, तो मिले जुले क्यूज हैं इस वक्त, संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अब आगे हम ये भी समझेंगे कि इन संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजार
में कल क्या भारतीय बाजार में आज क्या करें कल की वीकनेस के बाद, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी संकेत हमें बताती कमोडिटी मार्केट में देखें तो कच्चे तेल में तेजी है, सोने में तेजी है और एशियाई बाजारों में भी काफी मिलीजुली शुरुआत देखने को मिल रही है। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हो रहा है वहां पर अब दुनिया भर की नजर है, देखना होगा किस तरह के कमेंट्स और बयान वहां पर बड़े ऑफिशियल्स की तरफ से निकल कर आते हैं, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी दिन भर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईएस और डीआईएस के संकेत समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय बाजारों में क्या करें। तो 16 जनवरी का जो आंकड़ा है कैश मार्केट में एफआईआईएस का, ये बिकवाली का आंकड़ा है करीब 750 करोड़ का। डीआईएस के आंकड़े यानी कि घरेलू निवेशकों के आंकड़े को देखेंगे तो वो कैश मार्केट में खरीदारी करके गए, आंकड़ा 685 करोड़ का है। इंडेक्स फ्यूचर में 1165 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईआईएस बिकवाली करके गए 2632 करोड़ की। तो एफआईआईएस की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं कि एक बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। हालांकि घरेलू निवेशकों से कैश मार्केट में हम देख रहे हैं कि सपोर्ट लगातार बना हुआ है। लेकिन चलिए इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें एक बार ये भी समझ लेते हैं। और तनीषा एकेडमी के नीतिलेश पावस्कर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतिलेश, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कल तो वीकनेस थी इंडियन मार्केट्स में हमने देखा, लेकिन अब आज क्या किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए भारतीय बाजारों में? बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या ट्रेड सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग मैम। निफ्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंटिन्यूसली सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा और मुझे लग रहा है कि अगर आज मार्केट 18,000 के आसपास मिलता है तो हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। 18,100 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली लगाएंगे, 18,120 का स्टॉप लॉस होगा और हम लोग थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे 17,600 के टारगेट के लिए। अगर यहाँ से भी सस्टेन होते हैं तो 16,800 से लेकर 17,200 ये विंडो ओपन हो सकता है। लास्ट कुछ कंटिन्यू हम लोग सेलिंग का ही रिकमेंडेशन कर रहे हैं और आपके व्यूअर्स ने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा और मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर थोड़ा भी ऊपर जाता है तो फिर से सेलिंग का प्रेशर ही आपको देखने को मिलेगा। जब तक मुझे नहीं लगता कि 18,500 18,400 ये लेवल्स डिसाइसिवली ब्रेक होंगे तब तक आपको मार्केट के ऊपर जो भी उछाल मिलेगा आपको बिकवाली करके ही जाना होगा। नीतिलेश, बैंक निफ्टी में भी सुझाइए रणनीति, वहां क्या करें? क्योंकि यहाँ पर भी हम लगातार वीकनेस देख रहे हैं, कल भी 200 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी क्या आप यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं? बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे मेक और ब्रेक लेवल है 42,000 का एक राउंड नंबर है, वहां पे कैसे रिएक्ट करता है वो देखना पड़ेगा। हमने हमारे क्लाइंट्स को कहा है कि 42,080 ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग इसमें 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ सेल जरूर जाएंगे और पहला जो टारगेट होगा हमारा वो 41,800 से लेके 41,600। लेकिन अगर हम लोग 41,500 के नीचे आवरली क्लोज दे देते हैं तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में 2 से 3% का जो करेक्शन आएगा वो शार्प करेक्शन आएगा और हम लोग थोड़ा सा 40,000 के आसपास जरूर एक बार टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी को भी वॉच करिए। 42,080 का लेवल अगर तोड़ा तो फिर वीकनेस और बढ़ सकती है। हालांकि देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह का मोमेंटम दिखता है। निफ्टी में क्लियर कट आपको ट्रेड सुझा दिया गया है, बिकवाली करके चलिए, टारगेट होगा 17,600 का और स्टॉप लॉस लगाइए 18,120 का। तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी को वॉच करना होगा। नीतिलेश, इसके अलावा ये भी बताइए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या होगी? मैम मैं अपोलो टायर के साथ सेल जाना पसंद करूंगा 318 से लेके 320। अगर इस रेंज में अपोलो टायर मिलता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बिकवाली करूंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 326 रुपए का होगा। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ हम लोग शॉर्ट करेंगे। 308 रुपए मेरा पहला टारगेट होगा और दूसरा मेरा टारगेट जो होगा वो 300 रुपए के आसपास का टारगेट होगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, जैसे ही काउंटर 312 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देगा तो आपको ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 318 के आसपास लेके जाना है, जैसे कि कॉस्ट के आसपास। ठीक है, तो 318 320 के आसपास आप बिकवाली करके चलिए। 308 300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 326 का, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे की तरफ
ट्रेल करते जाइए, यानी कि रिवाइज करते रहिए जैसे जैसे स्टॉक और नीचे जाता है। तो नितिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट स्ट्रैटेजी बता दी गई। अपोलो टायर इस स्टॉक पर आप नजर रखिए, बिकवाली की रहा है यहाँ पर, और भी आगे हम ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ओवरऑल बाजार पर आपको रणनीति आज के लिए बता दी गई है।